कैसे? तुम ठीक कैसे हो? सच में ठीक हो तुम? शुक्र है, कम से कम तुम तो ठीक हो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हट गई मैं, चलो चलते हैं। तुम्हें इतना नशा कैसे हुआ? क्या तुम होश में हो? इसे पकड़ो। संगन व्हील चेयर लेकर आओ ना। ओके। हमारी वजह से परेशानी हुई होगी, सॉरी। मैं चलती हूँ। इसे रख देता हूँ। इसे भी रख दो। इसे संभाल के घर ले जाना। तुम नहीं जाओगी? नहीं, हम बाद में मिलते हैं। बाय। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ मुंसू, काफी देर हो गई है ना। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, गैंगडू ने सिखाया है इतनी रात को किसी लड़की को अकेला नहीं छोड़ा जाता। तुम ऊपर जाओ, मुझे उसकी ज्यादा चिंता है। क्या तुमने भी उसे देखा? क्या? कुछ नहीं। तो जब तुम घर पहुंच जाओगे तो गैंगडू को बता देना, ठीक है? मुंसू कहाँ है? उसने कहा वो चली जाएगी। हाँ, तुम उसे इतनी रात को अकेले कैसे भेज सकते हो? जब तुम दोनों को एक दूसरे की इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं गए उसे छोड़ने? हाँ। गंगू, गंगू, फिर से आवाजें आ रही हैं। कहाँ है वो? क्या वो तुम्हें दिखाई दे रहा है?
वो ये क्यों कर रहा है? क्या तुम उसे सॉरी बोल सकते हो? नहीं बोल सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या वो तुम्हारी माफी मंजूर नहीं करेगा? कितना बुरा है वो। सही कहा। हाँ, बहुत बुरा है वो। उससे बात मत करना। उससे नहीं मिलूं? बिल्कुल नहीं। पर फिर भी माफी मांग लो। तब तक माफी मांगो जब तक वो मान नहीं जाता। मुझे पता है तुम्हारा दोस्त तुम पर गुस्सा है। शायद तुमने कुछ गलत किया होगा। हाँ। क्या हुआ? तुम्हारे पीछे। नहीं 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 नहीं, उसे माफी मांग लो उसे माफी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम आ गए? मिस्टर सीओ, मिस्टर सीओ, आप कब आए? आप कल रात घर नहीं गए क्या? एक मीटिंग करनी है। तो हम पूरा प्लान चेंज करने वाले हैं। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता सर। हमें सिर्फ 50% डिजाइन कॉस्ट मिला है। अगर डेडलाइन तक काम खत्म नहीं हो पाया तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो काम शुरू भी कर दिया ऐसी है। काफी वजह है जिससे हम ये नहीं कर सकते। जो मटेरियल हमें प्लानिंग के लिए मिले हैं वो ऑन साइड मटेरियल से अलग है। हमारी गलती नहीं है, इसीलिए जाने नहीं दे सकते। हमें कुछ करना ही होगा। अगर मुश्किल हुई तो क्या उसे भी जाने देंगे? तो क्या हम सरफेस रिपोर्ट के एग्जामिन से शुरुआत करें? पूरा प्लान बदल दिया है। ठीक है, सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में बताते रहना। कौन सी रिपोर्ट? आपका काम नहीं है। इसके सिर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त जा चुकी है पहले, इसलिए चेक कर रही हूँ। ये लड़का कौन है? ली गैंगडू।
हमारे ब्रांड की इमेज उस बिल्डिंग पर दिखाई गई। हम सच में बहुत खुश हैं। उम्मीद है सियोंगू कंपनी आने वाले साल में हमारे सेंटर का काम लेगी। हाँ, बस 1 मिनट दीजिए। पता है, ये पहली बिल्डिंग है जिसे मिस्टर सीओ ने डिजाइन किया। दरअसल वो पहले इतना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ करते थे। मुझे पता है वो सब कुछ अच्छे से करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर सीओ अब अकेले जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुमने बुराई करने के लिए मुझे बुलाया क्या? क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ तुम्हें? मैंने तुम्हें उसकी मदद के लिए बुलाया है। सीओ वॉन को कोई बात बताने से पहले तुम्हें मुझे बतानी होगी। नहीं करना हो तो? हमें ये प्रोजेक्ट ठीक से करना है। अगर वो ऐसे सब बदल देगा तो ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर बात ही बेकार है तो कभी ना कभी तो बिगड़ेगी ही ना। मिस्टर जंग को संभालना इतना आसान नहीं है, और मैं भी इसकी परमिशन नहीं दे सकती हूँ। हम दोनों को एक ही आदमी पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही साइड हैं। पर अगर हम एक ही इंसान को पसंद करते हैं तो क्या साथ में काम नहीं कर सकते? हम दोनों मिस्टर सीईओ को पसंद करते हैं ना? मिस्टर सेओ से मिलने आई थी ना? मैं तुम्हें छोड़ने आई थी यहाँ पर। हमेशा उससे सामने से मिलना अच्छा नहीं लगता। उसे जरूरत होगी तो आ जाऊंगी। दूसरों के लिए डिलीवरी भी करती हो क्या? लाओ। तुम्हें उससे क्या? छोटी सी हो लेकिन कितनी जिद करती हो। दो मुझे। मुझे छोटी छोटी मत कहो। हाँ, मेरी हाइट बिल्कुल ठीक है। ये लो, ये लो। यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर सीओ से मिलने आए थे ना? 1 मिनट। उन्हें जगाओ मत, सोने दो। मेरी छोड़ो, तुम यहां क्यों आई हो? अभी तक लंच नहीं किया था क्या? नहीं, सब ब्लूप्रिंट बनाने में बिजी हैं। सर से क्या बात करना चाहते थे? अरे वो, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। तुम्हें इसमें से कोई ठीक लग रहा है क्या? ये वाला। मिस्टर सीओ खुद फैक्ट्री गए थे ऑर्डर करने के लिए, पर क्या करें, डेडलाइन काफी टाइट है। अगर ये मिल जाए तो इससे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा सकते हैं। ओके। तुम जा रहे हो? आराम से खाओ। हाय, कैसे आप? हाँ, हमें बस हाँ, हेलो, कैसे आप? हाय, असल में मुझे मटेरियल चाहिए था, ये वाला। ऐसा कुछ मिल सकता है क्या? कौन सा? रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये। हाँ, जरूर। ऐसा कुछ। जरा देखो तो। ऐसा। हाँ, आपको इसका कभी कोई सेलर मिले तो जरूर कांटेक्ट करिए। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये सब बाहर करो यहाँ से। हेलो, ओ, गैंगडोर। कैसे हैं आप? कैसे हो? सब कुछ एकदम ठीक? एकदम बढ़िया। थोड़ा जल्दी में हम लोग, आप बता सकते हैं ये कहाँ मिलेगा? ये नहीं मिलता। बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता ये। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, मुझे पता हाँ, नहीं इसमें- बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, थैंक इस तरह से तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है।
जाओ। नहीं जाऊंगी, साथ में जाएंगे। अब क्या करूं? मेरी मदद करने के लिए कोई राजी ही नहीं है। एक तो मैं अनपढ़ हूं और ऊपर से मेरी टांग भी टूटी है। मानता हूं मैं किसी काम का नहीं हूं, पर फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं बेकार हूं। ऐसी बात नहीं है। काफी लोग हैं जिनके पास ये सब है, पर वो किसी की मदद करना नहीं चाहते। पर तुम तो कितने अच्छे इंसान हो। क्या हुआ? हेलो, कैसे हैं आप? जब से जिंसू शिपिंग डूबा है ये कंटेनर्स यहीं अटक गए और क्लाइंट्स ने लिटिगेशंस लगा लगा के ये बोर्ड यहीं अटका दिया। ये कोई बात होती? ऑक्शन भी फेल हो गया है भैया। हम ये सामान बेचकर पैसे भी नहीं कमा पाए। इस बारे में सोच के दिमाग खराब हो जाता है। और बस इसीलिए तुम्हारे पैसे भी नहीं दे पाए हम। माफ कर देना। ये रहा। वैसे तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? अब मैंने सुना है कि इस कंटेनर का ओनर ग्युनसांग में बिल्डिंग मटेरियल्स इंपोर्ट करता सच में? रहता है। अच्छा, यही है क्या? मिल गया। तुम ये सब लेके कैसे जाओगे यार? हाँ? चिंता मत करो, मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर थे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे डैड चलाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी चला लो। मेरे पास लाइसेंस है। तुम्हारे पास सच में है? ओह, कितना बड़ा स्टीयरिंग है। वो तो होगा ही ना, तुम इतनी छोटी जो हो। कहा था ना ट्रक ड्राइवर बुलाते हैं। अच्छा, तो तुम ही बताओ कि इस वक्त हमें किसे बुलाना चाहिए? तुम किसी को बुलाओगे? चलो चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा सुनो, चाहे जो भी हो जाए तुम इस ट्रक को तेज नहीं चलाओगी, ठीक है? समझी? कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मुश्किल था, पर अच्छा हुआ कि मेरे पास लाइसेंस है। तो चले। ये हट क्यों नहीं रहा है? मैं अब हॉर्न बजाऊं क्या? क्यों? अरे क्या कर रही हो? देखा तुमने? देखा, सब लोग डर कर हट गए।
कितना मजा आ रहा अच्छा है। तुम ज्यादा इधर उधर मत देखो, आगे ध्यान दो, जो देखना था मैंने देख लिया। चिंता मत करो, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। तुमने उन्हें बिना मटेरियल्स के भेजा है, सिर्फ खुदाई करने के लिए। जैसे ही मटेरियल आता है हम शुरुआत करेंगे, पर इसीलिए। वो आएगा कब ये तो बताओ जरा। तुमने सप्लायर बदला ही क्यों, वरना इतनी मुश्किल नहीं होती यार। सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था। मुझे पता है कि वो रास्ता आसान होता और सस्ता भी होता, जैसे हमेशा करते हैं। पर आपको ये तो पता है ना कि वो खतरनाक हो सकता है। क्या बोलूं, मेरी बात सुनो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। उन मटेरियल्स ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट पास कर ली है और तुम कह रहे हो खतरनाक है। ये काम शुरू कैसे करोगे? किस गलतफहमी में रहते हो? मटेरियल्स के आसमान से टपक कर यहाँ आएंगे? फोन बजाना बंद करोगी? बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है तो मैं जी चलता हूँ। फिर हाँ, मिलते हाँ, हैं, हाँ? शुक्रिया। पसंद आ गया क्या? मेरी एक फोटो खींचो ना। अजीब अजीब काम करना कोई तुमसे सीखे। ट्रक के साथ फोटो कौन लेता है? चलो रेडी हो जाओ। 1 2। अरे एक काम करो, तुम जरा राइट में आ जाओ। हाँ बहुत बढ़िया, अब सही है। 1 2। ये मुंह क्यों लटका रखा है? हाँ अच्छे से स्माइल दो। हाँ ऐसे ही। 1 2 3। एक और लूंगा। 1 2 3। पिछले 1 घंटे से लगातार हम इस खेल को देख रहे हैं और हमने ये देखा है कि इसमें 2-3 खिलाड़ी लगातार इस रेस में आगे बने हुए हैं, लेकिन इनके पीछे जो 2-3 खिलाड़ी डैड। और हैं वो भी उस रेस में आगे बढ़ने की लगातार आपको याद है जब आप ट्रक चलाया करते थे, हम सिंटेंजियन एरिया में रुकते थे? रहेंगे कि इनमें वहाँ से का सूप कौन याद है? आज का विजेता बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज। वहाँ का सूप कितना स्वादिष्ट होता था ना। और ये 6 7 8 नंबर के जो खिलाड़ी पीछे पॉल की एक तरफ सूप खड़े के हैं लिए और बेस्ट जगह थी। उनकी भी लगातार कोशिश जारी है। क्या आपको फिर से वहाँ नहीं जाना? वो इस प्रतियोगिता में कितना आगे बढ़ पाएंगे ये आप हमेशा यहीं रहते हैं, बोर नहीं होते वैसे हैं? आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि खिलाड़ी नंबर 6 7 8 में से कौन आगे जा सकता है? मैंने आज एक ट्रक चलाया, आपके बारे में ही सोच रही थी। आप कितना अच्छा ट्रक चलाया करते थे ना। अच्छी बात है। लेकिन ये खेल है और इस खेल में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हमेशा ट्रक चलाया करता था, इसीलिए तुम दोनों मिल नहीं पाते थे। क्योंकि आप काम करते थे डैड। काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। पता ही नहीं चला मेरे बच्चे कब बड़े होकर जवान हो गए और वो कैसे मर गए। ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। वो वक्त फिर से तो नहीं आएगा। आइए आपका स्वागत है। आइए। स्पाइसी नूडल्स प्लीज। जी जरूर। ये तस्वीर मैंने डैड को दिखाने के लिए ली थी।
था कौन? किसने ली है ये फोटो? तुम इसमें बहुत खुश लग रही हो। क्या बात है? साइन बोर्ड क्यों हटा दिया और जल्दी बंद भी कर दिया? एक ठीक करो तो दूसरा टूट जाता है। कितने दिनों से यही चल रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा सब। सोना तो बिल्कुल डाउन ही पड़ गया है। शायद हमें कल भी बंद ही रखना पड़ेगा। सोना, क्या बात है, तुम तो किसी टेक्नीशियन से भी बेहतर हो। हाँ बिल्कुल आंटी। और कहाँ है? ओ, वहां पर, वहां नीचे। तुम्हें लीकेज दिखाई दी? ये तो बहुत ज्यादा लीकेज है। तुम कर पाओगी? आंटी, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम ना कर पाओ। तुम तो सुपर वुमन हो। मुझे सुपर वुमन नहीं बनना हैं? ऐसा लगता है सब काम में होशियार बनना पड़ेगा, जबकि मैं नहीं हूँ। ये हो क्यों नहीं रहा? हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ पर वो तो मैंने कहा ना, मुंसो भी बहुत बिजी है। हाँ, अरे आप मुंसो का बॉस इतना यंग कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी, अंदर आइए ना। हाँ पर वो लेडीज के लिए है तो क्या हुआ, आप अंदर तो आ सकते हैं। आइए आइए आइए। अरे हाँ? दिखने में कितना अच्छा है ना ये। हमेशा यहाँ कम हाइट के लोगों को ही देखा है मैंने। लंबे इंसान को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये ठीक हो जाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर तुम नहीं होती तो आज हमारा भी कोई काम नहीं होता। मैंने नहीं, वो तो गैंगटू। जरा उसके हाथ तो देखो। थैंक यू सो मच। सिखाओ, खाना खाकर जाए। हाँ? खाना खाकर जाए। क्या आपने डिनर कर लिया? मॉम, नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। अच्छा ना लग रहा हो तो मत खाइए। थैंक यू सो मच। कितने सालों बाद घर का खाना खाया। मुझे खुशी है कि आपने पूरा खाना खाया। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। नहीं, खाना सच में अच्छा था। क्या सच में? हाँ? क्या सच में मॉम? इनकी मॉम आपसे ज्यादा बेहतरीन कुक है। पर अब नहीं। अब उनके खाने का स्वाद बदल गया है। काफी फीका सा टेस्ट हो गया है। क्या थोड़ा सा खाना पैक करके दे दूं? घर जाकर नहीं खाता मैं। मुझे दोबारा जरूर बुलाइएगा। कितनी प्यारी बातें करते हैं आप। आप कुछ पीते भी हैं? पीना चाहे तो मैं कुछ दे सकती हूँ आपको। क्या लाऊं? मॉम, सर बहुत बिजी इंसान है। बिजी लोग भी तो पी सकते हैं ना। सही कहा ना, पीने का वक्त भी तो होता होगा ना आपके पास। जी बिल्कुल। ये क्या क्या कह रही हो? मुझे बात तो करने दो इनसे, इसमें क्या बुराई है? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं मॉम। क्या कह रही हैं आप? शर्मिंदा कैसे क्या पक रही हैं? अजीब बातें कर रही हैं।
गुड बाय सर। सुनो मुंसू, क्या तुम्हारी कोई बहन है? क्या? मैंने तुम्हारे घर में एक फोटो देखी, वो है कौन? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, आज घर आने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं सर। ठीक है, हम कल मिलते हैं। तुम अकेली हो? वो चला गया क्या? बस बाहर तक छोड़ने गई थी। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ सा क्यों लग रहा है? क्या सच में? थक गई हूँ शायद। अभी से ये हालत है? जब दो लोग साथ रहने लगते हैं तब जाकर थकान बढ़ जाती है। अगर अभी से ये हालत है तो बाद में क्या होगा? कोई बात नहीं, मुझे पता है वक्त के साथ तुम ये सब आसानी से कर लोगी। अब अंदर जाओ। गुड नाइट आंटी। बाद में मिलते हैं। दीजिए। मुंसू, वो मुझे बहुत पसंद आया। बिना कुछ खाए ही मेरा तो दिल भर गया, सच में। अच्छा काम करता है, सबकी कितनी इज्जत करता है। दिखने में शादीशुदा तो नहीं लगता। क्या किसी को डेट कर रहा है? प्लीज, मिस्टर सीईओ मेरे बॉस है मॉम। कैसे बात कर रही हो? ओह, मैं चाहती हूँ तुम ऐसे ही क्लासी और बड़े घर के लड़के को डेट करो, ना कि उस जैसे लड़के को जो बारिश में भीगा हुआ पपी दिख रहा था। मुझे राइस चाहिए। नूडल खा खा के पक गया हूं। इतना कैंड फूड कौन खाता है? तुमने कुछ खाया नहीं था ना? तुमने कहा तुम भूखे हो इसलिए ये सब ले आई। मुझे नहीं खाना ये। एक तो इतना कैंड फूड खाती हो, ऊपर से पूरा दिन स्मोक करती हो। पता नहीं आपको अब तक कुछ हुआ कैसे नहीं। देखो, हमारे दिनों में इस तरह का खाना बहुत कम मिलता था, इसीलिए मुझे ये अब पसंद आता है। अरे बेकार में ही सारा खाना खोल दिया। अब सब खोल दिया है तो क्या करें? मुझे तो कुछ याद नहीं कि मुझे क्या पसंद था बचपन में। मेरे पास केवल बचपन की बुरी यादें हैं। गंगू, 40 साल हो गए मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए। मैं इंतजार करती थी कि किस दिन सब ठीक हो जाएगा, पर पता है मुझे क्या एहसास हुआ कि वो दिन कभी आएगा ही नहीं। अगर हम कोई चीज ठीक नहीं कर सकते तो उसे छोड़ देना बेहतर होता है। ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुख दर्द तो हमेशा ही रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। किसी अच्छे इंसान से मिलो और एक अच्छी जिंदगी जियो, ये तो तुम कर ही सकते हो बेटा। ज्यादा देर नहीं हुई है और इसमें कोई बुराई भी नहीं। अच्छा, अभी आप साइकिक भी बन गई हैं क्या? बन तो सकती ही हूँ। मेरी उम्र के लोग आजकल यही तो करते हैं। दादी, क्या? जल्दी मत जाना। आज बहुत सारे टेस्ट करने हैं। तुम ठीक तो हो ना? अब तो आदत हो गई है मुझे। अरे हाँ,
गैंगटू की बहन भी तो इसी हॉस्पिटल में है ना? हाँ है तो। वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। हम उसे फिर से मिलने जाएंगे, ठीक है? वो अब नहीं आने देंगे। तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या क्या किया था? याद नहीं है, पर बहुत मजा आया। वो काफी नहीं है क्या? काफी नहीं है? याद नहीं है तुम्हें? मैं याद दिलाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मजा आया, बस वो याद रहना चाहिए। पंजिन। पंजिन, गैंगटू के पापा भी उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। क्या इसलिए तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से टकराते हो? क्या तुमने उसे अपनी बहन के बारे में बताया? पर जानती हो, मैं जब भी उस बारे में बात करती हूँ तो उसे बुरा नहीं लगता। अच्छी बात है, पर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों कभी कुछ कहते नहीं, पर तुम दोनों ही कोशिश कर रहे हो। और मैं भी। जब भी मैं मोटरसाइकिल देखती हूँ तो तकलीफ होती है मुझे। क्या उस लड़के ने अभी तक तुमसे कुछ नहीं कहा? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है वो खुश है, इसीलिए मुझे याद नहीं किया। वो इस वक्त बहुत खुश होगा। सुनिए, टेस्ट कराने का वक्त हो गया है। तुम दोनों इतने छोटे से बैठ गए। अगर मोहनजिन गिर गई तो चोट लग जाएगी। आराम से। क्या हुआ? हमेशा दूसरों के लिए कॉफी बनाती हूँ। पहली बार कोई मेरे लिए कॉफी बना कर लाया है। बताओ, कैसी बनी है? कॉफी बनाना और फिशिंग करना इतना पसंद है तो आप डायरेक्टर कैसे बन गए? डायरेक्टर हूँ इसीलिए तो तुम्हारे साथ बैठा हूँ। अगर पैसे नहीं होते तो इंसान ही किस बात का? हाँ? आप तो वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल हैं। अब और क्या करने वाले हैं? अब हम बर्ड्स देखने चलेंगे। बर्ड्स देखने? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया यहाँ पे? हमेशा एक ही जगह तो जाते हो आप। मुझे बात करनी है। मैं बस यहाँ कॉफी पीने आई थी, आप बुरा मत मानना। क्या है ये क्या है? ये जमीन के ऑनर हैं। उनसे बात कीजिए इससे पहले कि वो हम पर केस कर दे। मैंने कहा था कि मैं देख लूंगा, ठीक है? और आपने अब तक किया क्या है? देखो, तुम अपना एटीट्यूड ठीक करो। मेरी बीवी भी तुम पर गुस्सा है क्योंकि तुमने उसके भाई से इस तरह से बात की। संभल कर आप रहिए। आपकी वाइफ ये जगह जानती है। क्या संभालू मैं? उसे ना मेरी फिक्र है और ना ही परवाह। परवाह अगर ना भी हो, जब अपनी चीज को कोई छीन ले तो कोई सहन नहीं कर सकता।
वो बिल्कुल उस लड़की की तरह दिखती है। ज्यादा मत खेलिए, खतरनाक हो सकता है। क्या मिसाल है। अरे यार ये क्या है। हेलो ग्रैनी। हाँ, यकीन नहीं होता कि तुम हो। तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी तुम तक कैसे पहुंच पाऊंगी, और देखो आज मिल गई तुम। लेकिन आपके फोन में तो नंबर डाला था मैंने ग्रैनी। खैर ये तो हमारी किस्मत है कि हम फिर से मिल गए बिना बताए हुए। बहुत अच्छा हुआ। आओ। चलो आओ मेरे साथ यहाँ अंदर। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, इसकी क्या जरूरत है। चलो भी यहाँ तक आई हो तो चाय पी कर जाओ। चलो अंदर चलो, आओ मेरे साथ। अरे लेकिन अरे चलो ग्रैनी। चलो आ जाओ। कहाँ चली गई थी दादी, एकदम से क्यों बुलाया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे आप एक दूसरे को कैसे जानते हो? वो रास्ते पर मैं इससे रास्ता पूछ रही थी, तो रास्ता बताने की बजाय इसने मुझे खुद यहाँ लाकर छोड़ा, इसलिए मैंने कहा कि चाय पी कर जाओ। क्यों? ऊपर वाले, मैंने तो कुछ नहीं किया। जिन्हें मिलना होता है वो अपने आप ही मिल जाते हैं। तुम दोनों जा सकते हो। क्या मतलब, आपने फिर बुलाया क्यों? रात हो रही हूँ इसलिए कह रही हूँ, एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में जा सकते हो। क्या बोले जा रही हो दादी? मैंने कहा साथ में जाओ। एक बात कितनी बार कहूंगी। मैं सोने जा रही हूँ, साथ में ही जाना। दादी मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी ग्रैनी है। वो असल में दादी नहीं है, वो मेरी दोस्त जैसी है। लगता है आजकल के बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते नहीं हैं, पूरा खाली पड़ा है। वो तो है, क्या हो गया इन बच्चों को? कोई नहीं, हम खेलते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना? हाँ, वो क्या है ना कि तुम्हारा सर बिल्कुल बेसबॉल की तरह है। कहते हैं कि ऐसे बच्चे बहुत बदमाश होते हैं। या फिर हो सकता है कि तुम पूरा दिन रोया करते थे। पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। और तुम? मैं बहुत शांत बच्ची थी, जहाँ बिठाते थे वहीं पूरा दिन बैठी रहती थी। ऐसा क्या? बिल्कुल, मैं तुम्हारी जैसी नहीं थी। फिर तो तुम्हारा सर पीछे से चपटा होना चाहिए। हाँ, सच में चपटा निकला। हाँ, तुम्हारे गोल सर से तो अच्छा है।
बचपन में तुम बहुत प्यारी बच्ची थी ना? 그리움도 아냐 아쉬움도 아냐 이건 뭘까 묵직하게 내리누르는 이 맘 멀어지면 불고 떨어지면 오는 이 설렘이 왼쪽 그대를 चलती हूँ मैं। 믿겠어 इसे जाने दो, अगली बस से जाओ ना। 있던 시간 그날만큼 이 세상이 일어나길 참 행복했었어 하루가 다르게 느껴질 때 그땐 언제나 내 곁에 가서 있었어 이렇게 기대어 너에게 내린 슬픈 눈물까지 다 닦아줄게 함께 울었던 날 너와 웃었던 날 모두가 좋더라 मैं बिल्कुल भी अच्छी बच्ची नहीं थी। एक्चुअली मेरे सर के पीछे एक होल है, तुम्हें पता नहीं था। मुझे बताया था कि एक्सीडेंट से ये हुआ, पर मुझे कुछ याद नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि मैंने अपनी बहन को वहां छोड़ दिया था और मेरी वजह से एक इंसान वहां से वापस आ ही नहीं पाया। पर मैं अपनी जिंदगी ऐसी जी रही हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं बहुत बुरी हूं ना? नहीं, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। मुझे ऐसा वक्त पसंद है जिसमें कुछ ना होता हो और आज कब कल में बदल जाए। सोमी, मैं तुम्हारी लिपस्टिक लगा सकती हूँ? थैंक्स। आज तो तुम साइट पर जा रही हो, तो फिर ये क्यों चाहिए? ओह अच्छा, 1 मिनट, अब ये भी जरूरी है।
पूरा प्लान बदल रहे हो। मैं सोच ही रही थी तुमने क्यों बुलाया होगा, वो इसी के लिए था ना? तुमने ब्लूप्रिंट तो देख ही ली है। क्या मैं फिर भी तुम्हें जिद्दी लग रहा हूँ? मिस्टर जंग साइट पर ही हैं, चलो वहीं चले। ये मुझे समझाने के लिए काफी है, पर मिस्टर जंग को नहीं। उन्हें ये सारी साइट की प्रॉब्लम बताओ और मना लो। देखो मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है कि उसे हम ऐसे देखें। वो बस अपने बिजनेस को सबसे आगे बढ़ाना चाहता है। क्या हुआ? आई एम सो सॉरी। क्या तुमने अभी मेकअप किया है? हाँ, अजीब लग रहा है क्या? नहीं, अच्छी लग रही हो। वैसे मुझे साइट पर जाना है। मुनसुन से प्यार मत कर बैठना। उसकी हर बात मानते हो, उसे खाने पर ले जाते हो, पर कह दो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। मैं नहीं चाहती जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके साथ ऐसा हो। क्या? हाँ, मुनसु और ली गैंगडू। क्या तुम्हें नहीं पता वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? पार्किंग लॉट का रास्ता तो अभी भी किसी और के पास है। आपने इसकी परमिशन नहीं ली थी? हाँ, एक बार इन्वेस्टमेंट अप्रूवल हो जाए उसके बाद वो भी देख लेंगे। चोंगयू ने जमीन 90s में ली थी सर, समझे आप? इस शर्त पे कि वो दफनाया हुआ वेस्ट साफ करेंगे। तो बताइए ना, क्या ये काम हो गया है आपसे? ये कोई कोर्ट हियरिंग है क्या? मेरे स्टाफ एक्सपर्ट हैं, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स पढ़कर ज्यादा कह नहीं सकता इस बारे में। तो क्या इतने सारे एक्सपर्ट्स के होते हुए वो बिल्डिंग गिर गई धड़ाम से? देखो, ये सब बातें इसमें पहले ही क्लियर हो चुकी है। मैंने तुम्हें यहाँ बस पेपर्स साइन करने के लिए बुलाया है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ? हाँ, डेप्यूटी हेड। काफी वक्त हो गया, पर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है अभी। उस तरफ आज कुछ तो अलग है। मतलब बहुत क्यूट लग रही हो। कुछ भी। क्या तुम्हारे पास ड्रेनेज प्लान है? ऑफिस में रखी है। ऑफिस वहां नहीं है। सर ये तो मुझे सब पता है। हमारा काम है पैसे उधार देना और उसका इंटरेस्ट लेना। बकवास बंद करो। तुम्हारा टमाटर जैसा लाल चेहरा आज पहली बार देखने में लगा। तुम भी ना। ओ, हम फिर से मिल रहे हैं। तुम मेमोरियल के लिए सिग्नेचर लेती रही और देखो आज हम फिर से मिल गए। क्या? जैसे को तैसा कर दो तो मजा आता है। क्या बोले तुम? कौन है ये? तुम इसके पापा के बारे में जानती हो? तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो। वो तुम्हारा बाप था जिसने यहाँ कचरा फैलाया था और एक तुम हो जो कुत्ते की तरह उसे साफ कर रहे हो। रुक जाओ। गैंगडू के पापा भी एक विक्टिम थे जो उस एक्सीडेंट में मारे गए।
तू है कौन बे? तुम्हारा बाप एक खूनी है, विक्टिम नहीं है। विक्टिम नहीं है वो। काफी ताकत है तुझमें। अपने बाप के चुराए हुए पैसों से खा खा के बहुत ताकत हासिल कर ली। हाँ? नीच कहीं का। बस करो। रुक जाओ। रुक जाओ। इसी की वजह से वो बिल्डिंग गिरी थी। मत जाओ, मुझे समझाने का मौका। मुझे अभी बात नहीं करनी, हम बाद में बात करेंगे। कभी और कब? तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हें गैंगटू के पापा के बारे में पता था क्या? क्या बात है, इसीलिए उसे बहुत अच्छी तरह से समझते हो। तो फिर तुम्हें अंदर जाकर गैंगटू को बचाना चाहिए था ना? गलत किया। हम हमेशा झगड़ते ही रहते हैं, पर तुम्हें सिर्फ ये कंपनी आगे बढ़ानी है, तुम्हें और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सोच समझ कर बोलना। तुम्हें सजा नहीं मिली थी, पर गलतियां तुमने भी की थी। जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो। काम से निकालना है तो निकाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तुम्हारे पापा की वजह से? मुझे वो पहले ही पता था। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूं कि वो सब बिना जाने तुम्हें काम पर रख लूं? उसकी बात का बुरा मत मानो। बिल्डिंग तुम्हारे पापा के रबर चुराने से नहीं गिरी, वो वैसे भी गिरने वाली थी। तुम्हारे पापा का वहां होना बस एक इत्तेफाक था। जो भी हो, मेरे डैड ने जो किया वो गलत था। चलो मैं जा रहा हूं, बंद जगहों में मुझे घुटन होती है। 눈을 뜬다
흐트러 버린다 아무리 해도 또다시 해도 여전히 내 앞에 너는 보이다 쏟아져 내린 기억들 수없이 떠오른 말들 어떻게 그댈 잡을까 I'll be here I'll be here 흘러넘치게 담았던 내 맘이 차게 담았던 어떻게 그댈 잡을까 I'll be there I'll be there ली कोएल्यू वो कौन है? ली गैंग टू। उन दोनों ने मिलकर बहुत गड़बड़ की होगी ना। तुम पागल हो क्या? मुझे चीफ होने के नाते ये पता नहीं था क्या? खैर छोड़ो, एक काम करो, उसे निकाल दो। वजह वो मुझे पसंद नहीं, निकाल दो उसे। कल तक मुझे कुछ नहीं सुनना। किसे निकाल रहे हैं आप? तुमसे मतलब? आप पागल हैं कमबख्त लोग, कसम से। आपको कोई परेशानी है क्या? उस पागल लड़के ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। चारों तरफ दुश्मन है मेरे। जितनी ज्यादा सफलता मिलती है अकेलापन उतना ही होता है। सही कहा। इसीलिए तुम भी अकेली हो ना। और तुम्हें यह बात पता है ना, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। इसलिए नहीं कि मैं आपकी पहली प्यार की तरह दिखती हूँ। दिखती हो सच में। मनसू, ये सही ब्लूप्रिंट नहीं है। क्या हो गया है मुझे? सुनो मुंसू। हाँ, आप कॉफी पियेंगे सर? क्या तुम्हारी नींद पूरी हुई? हाँ। और क्या तुमने ली गैंगडू से बात की है? हाँ, मुनसू और ली गैंगटू। तुम्हें नहीं पता वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? सर क्या हुआ? कोई बात नहीं, तुम काम कर लो। क्या तुम आज रात फ्री हो? साथ में डिनर करते हैं। गैंगडू, तबीयत खराब है क्या? हाँ, बीमार हूं। जाओ, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। क्या मुंसू को कॉल करके बताऊं कि तुम बीमार हो? ऐसा बिल्कुल मत करना, समझे कि नहीं? गैंगडू, क्या मुंसू तुमसे नाराज है क्या?
लड़ाई हुई है क्या? तो तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। सॉरी बोलने से क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। कब तक बोलूंगा? तब तक माफी मांगना जब तक वो माफ न कर दे। कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें? कहीं तुम्हारा दिमाग काफी स्लो तो नहीं हो गया? हाँ, आखिर तुम इस दुनिया में कैसे रहोगे? हाँ, मुझे तुम्हारी तबीयत की चिंता है। अगर तुम्हें फोन नहीं उठाना तो प्लीज काट दो ना। मैं आज रात नूडल्स खाने जा रहा हूं। तुम्हें आने के लिए नहीं कहूंगा, पर इंतजार करूंगा। आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे क्या सर? नहीं तो बस तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था। तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छी है और बहुत ही खूबसूरत भी। तुम्हारा उनके बारे में क्या कहना है? बचपन में मुझे उन बच्चों से बहुत ही जलन होती थी जिनके घर सोना होता था। मुंसू, क्या सोच रही हो? हाँ, सर मुझे निकलना होगा। आई एम सॉरी सर। इतनी जल्दी? कहीं जाना है मुझे, जल्दी वहां पहुंचना पड़ेगा। इस वक्त कहाँ जाना है? पापा से मिलने जाना है। ओह पापा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। इस वक्त टैक्सी मिलना काफी मुश्किल है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आपकी बड़ी बेटी आपकी तरह है। मुझसे बेहतर दिखती है। काफी मुश्किलें झेली हैं उसने भी। उम्मीद है उसकी आगे की जिंदगी खुशियों से भरी होगी। अगर काम हो गया तो तुम जा सकते हो, उसके बारे में बातें बाद में करेंगे। वैसे मुंसू, तुम अपने मॉम की तरह दिखती हो या डैड की तरह? डैड की तरह। बिल्कुल मैं उनकी तरह ही दिखती हूँ। बस मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। थैंक यू सर, संभल कर जाइएगा।
मुंसू, आज रात मैंने जो भी तुमसे कहा, क्या तुम्हें याद है? क्या? लगा ही था कि तुम्हें याद नहीं होगा, और इसी बात का मुझे बुरा लगता है। मुंसू, मुझे बुरा लगता है जब तुम किसी और के बारे में सोचती हो। बहुत ही तकलीफ होती है मुझे। सब रिजेक्ट होने के बाद एक ही चीज करते हैं। पर मैंने ब्रेकअप नहीं किया। ठीक है, पर कहीं भाग मत जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ली। मुझे कहीं दूर चले जाना चाहिए, इसी में मूनसू की भलाई होगी। यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर सेओ के पास जाओ, कम से कम उनके साथ तुम। क्या हमारे रिश्ते का कोई मतलब नहीं था? क्या सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी? तुमने नाटक किया ना। घटिया इंसान हो तुम। कितनी अच्छी बात है, उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर मैं गुस्से में क्यों हूँ? जो भी है कह दो ना, अपने अंदर क्यों रखना? अगर मैं गुस्सा दिखाऊं तो भी क्या पता वो मुझसे नाराज हो जाए और हमेशा के लिए मैं उसे खो दूं। क्या तुम गंगू को नहीं जानती? वो तुम पे नाराज नहीं है। वो अपनी जिंदगी में किसी को ये सोच कर नहीं आने देता कि वो उन्हें भी बर्बाद कर देगा। अगर वो तुमसे दूर जा रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें खुश देखना चाहता है।